प्यारे बच्चों, आज 10th क्लास के चैप्टर समानांतर श्रेणी में आपका स्वागत है। आज आप एक्सरसाइज 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप यह जानें कि पिछले वीडियो में आपने क्या सीखा था। आपने यह सीखा था कि समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो संख्याओं का वह समूह जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है उसे समानांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे 3, 6, 9, 12 और 15। जरा आप देखें, पहला पद जिसे हम लोग A1 कहते हैं और यह दूसरा पद जिसे A2 कहते हैं। अगर हम A2 में से A1 घटा दें तो 6 में से यहाँ 3 घटाने पर 3 आएगा। फिर तीसरा पद A3 जो यहाँ 9 है, अगर हम 9 में से दूसरा पद 6 घटा दें तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। अर्थात अगर हम देखें तो दिए गए श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच हमेशा अंतर 3 आ रहा है, अतः यह समानांतर श्रेणी में है। अब यह जाने आप कि समानांतर श्रेणी में हम लोग अगला पद कैसे निकालते हैं। तो दो पदों के बीच का जो अंतर होता है, अर्थात किसी भी पद में उसके पहले वाले पद को घटाने पर जो अंतर प्राप्त होता है उसे हम लोग पदांतर, सार्व अंतर के नाम से जानते हैं। इस सार्व अंतर को किसी पद में जोड़ देने पर अगला पद प्राप्त होता है। अगर हम इस 15 के बाद वाले पद को जानना चाहें तो मेरा सार्व अंतर यह 3 है। अगर हम 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर अगला पद 15 और 3 18 प्राप्त होगा। आप समानांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला पढ़ा है, वह है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आपको 10वां पद निकालना है तो कैसे निकालेंगे? n की जगह 10 रख देंगे, उसमें 1 घटा देंगे तो a अजोड़ 9d। जरा देखें, आपने 10वां पद निकाला तो a के साथ कितना d जोड़ा है? तो 9। अब आप ही सोचिए कि अगर हमको 20वां पद निकालना होगा तो a के साथ कितना जोड़ेंगे? तो अब यहाँ n माइनस 1 है और n के जगह 20 रख दें तो 20 घटाव 1 अर्थात 19d। उसी तरह हमको 24वां पद निकालना हो तो 24 से 1 कम अर्थात 23d जोड़िएगा। अगर 27वां पद निकालना हो तो a जोड़, देखिए 24 पद निकालना था तो 24 से 1 कम, 27वां पद निकालना होगा तो 27 से 1 कम अर्थात 26d जोड़ेंगे। आप इसे 1-2 बार दोहरा कर याद कर लें, क्योंकि यह प्रश्न बनाने में हम लोग को मदद करेगा। अर्थात हम लोग इस सूत्र के अनुसार बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे। अब आप देखें, समानांतर श्रेणी के परिभाषा से यह स्पष्ट होगा कि अगर हम तीसरा पद में से दूसरा घटा दें तो हमें वही मान आएगा जो दूसरा में से पहला घटा दे। परीक्षा में इस आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। हम आपको इस परिभाषा के आधार पर एक प्रश्न बताते हैं। क्वेश्चन, यदि संख्याएं a-2, 4a-1 तथा 5a+2 एक समांतर श्रेणी बनाती है तो a ज्ञात करें। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका हल देखें। चूंकि a-2, 4a-1, 5a+2 समांतर श्रेणी में है। आप यह देख रहे हैं कि प्रश्न के अनुसार यह 3 पद समानांतर श्रेणी में है। तो परिभाषा से
परिभाषा से अगर हम लोग दूसरे पद में से पहला घटा दें अर्थात 4a-1 माइनस a-2 इक्वल टू तीसरे पद में से दूसरे को घटा दे तो यह दोनों आपस में बराबर होगा। 5a+2 माइनस 4a-1। अब इस समीकरण को हल करके बहुत आसानी से a का मान ज्ञात कर सकते हैं। 4a-1 यह कोष्ठ के पहले माइनस है तो कोष्ठ के चिन्ह इस माइनस को प्लस में बदल दें। फिर 5a+2 यहाँ भी कोष्ठ के पहले माइनस है तो कोष्ठ के अंदर का यह चिन्ह माइनस को प्लस में बदल दें। अब देखें यहाँ 4a और माइनस a है तो घट करके यह 3a होगा। फिर यहाँ -1 है अब +2 है तो यह +1 होगा। 5a में से 4a घटेगा तो a और फिर 2 अब +1 3। अब आप a वाले को बराबर के बाएं लाए और बिना a वाले को बराबर के दाएं ले जाए तो आपको प्राप्त होगा 3a - a इक्वल टू 3 - 1 अर्थात 2a बराबर 2, a बराबर 2/2 कट करके यह 1। यहाँ पर हमें a का मान 1 प्राप्त हुआ। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप इस तरह के कुछ और क्वेश्चनों को भी अपने एक्सरसाइज से देख करके बना ले। अब एक और क्वेश्चन देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन सिद्ध कीजिए √7, √28, √63 समांतर श्रेणी में है। इसका पहला पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसका अगला पद भी लिखिए। इसका अगला पद भी लिखिए। हल दिया गया श्रेणी √7, √28, √63 अर्थात √7, √28, √63 हमें बताना है कि यह श्रेणी एपी में है। तो हम कैसे सिद्ध करेंगे? तो सबसे पहले देखें कि पहला पद a1 कितना है तो √7 है। अब दूसरा पद a2 यहाँ पर √28। तो अब आप इसे इस तरह से तोड़ लें कि इसका वर्गमूल भी निकल जाए कुछ पार्ट का और वर्गमूल ना निकले उसे आप रूट में ही लिख लें। तो इसका गुणनखंड 28 का होगा 2 से 14 और 2 सत्ते 14 अर्थात 2 का स्क्वायर गुना 7 तो यह हुआ 2√7। अब आप तीसरा पद देखें जो 63 लिखा हुआ है। यह 63 9 गुना 7 होगा। 9 का वर्गमूल 3 और 7 का वर्गमूल नहीं निकला तो √7 अर्थात हम लोग 63 को लिख दिए 3√7। आपके पास 3 पद हुए a1, a2 और a3। यह एपी में तब कहलाएगा जब दूसरा पद में पहला घटा दें और तीसरा में से दूसरा घटा दें तो यह दोनों अंतर आपस में बराबर हो। तब हम कहेंगे कि दिया गया श्रेणी एपी में है। a2 - a1 यहाँ पर a2 2√7 घटाओ √7 बराबर √7। अब a3 - a2 मान अब a3 का मान आपको है 3√7 घटाओ 2√7
अब 3√7 में से 2√7 घटाइएगा तो √7 आएगा। आपने क्या देखा, A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2। चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए दिया गया श्रेणी AP में है, अर्थात समानांतर श्रेणी है। अब आपको इसमें बताना है पहला पद कितना है, सार अंतर कितना है, और एक अगला पद भी आपको बताना है। तो अब आप देखें पहला पद, तो पहला पद यह √7 है, तो √7 सार्व अंतर A2 माइनस A1, यहां से देखें A2 माइनस A1 यह भी √7 है। अब अगला पद, पहला, दूसरा, तीसरा, अगला पद चौथा होगा। तो A4 बराबर A प्लस, आप थोड़ा देर पहले क्या सीखे, अगर हमें चौथा पद निकालना है तो 4 से 1 कम, यहाँ 3D जोड़ना होगा A में। तो हम A4 के लिए A प्लस 3D अर्थात चौथा पद बराबर A जोड़ 3D। A के जगह √7, 3 और D के जगह भी √7, तो √7 और 3√7 अर्थात 3 और 1 4 √7 अर्थात 4√7। अब अगर आप इस 4 को भी रूट के अंदर लाना चाहें तो 4 का वर्ग करके इसका रूट कर दीजिए, और यह √7 के लिए यहाँ 7 लिख दीजिए। 16 गुना 7, 7 × 42, 2 4 7 112 आया, मतलब √112 हुआ। अतः आपने देखा कि जो दिया गया श्रेणी था वह समानांतर श्रेणी था, और उसका अगला पद भी आप बता दिए और उसका पहला और सार अंतर भी ज्ञात कर लिया। अब आप एक्सरसाइज 5.1 के सभी क्वेश्चनों को देखें। 10th क्लास के NCERT किताब के चैप्टर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP में है और क्यों। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर बाद टैक्सी का किराया प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। जरा इसका हल देखें। माना टैक्सी का प्रथम किलोमीटर का किराया A1 बराबर 15 रुपया। हमने 15 रुपया को A1 मान लिया। अब आप दूसरे किलोमीटर के लिए किराया अब आप इसे A2 कहिए। तो A2 क्या होगा, प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और इसके बाद अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया बढ़ जा रहा है। तो आप यहां लिखिएगा 15 जोड़ 8 रुपया, अर्थात 15 और 8 23 रुपया हुआ। दूसरे किलोमीटर का किराया 23 रुपया हुआ। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए किराया मान लेते हैं यह A3 है। तो अब जो हम 23 रुपया 2 किलोमीटर के लिए किराया दिए हैं, तो तीसरे किलोमीटर के लिए फिर 8 रुपया बढ़ जाएगा। तो यह होगा 23 जोड़ 8 31 रुपया। अतः
प्रश्नानुसार प्राप्त श्रेणी 15, 23, 31 डॉट डॉट है। अगर आप देखें तो यहाँ A2 माइनस A1 कितना होगा, तो 23 घटाओ 15 8 हुआ। फिर A3 माइनस A2 कितना होगा, तो 31 घटाओ 23 बराबर 8। चूंकि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर डॉट 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 बराबर 8। तो आप जो एपी का परिभाषा पढ़े उसके अनुसार दो क्रमागत पदों का अंतर हमेशा बराबर हो। तो इस प्रश्न में जो संख्याओं का एक समूह प्राप्त हो रहा है उसमें प्रत्येक दो के बीच का अंतर हमेशा बराबर है, सभी स्थानों पर बराबर है। इसलिए यह श्रेणी एपी में है। क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों? इस प्रश्न का दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। अर्थात एक बेलन है, उसमें से एक पंप द्वारा एक बार हवा निकाल देने के बाद फिर दूसरी बार हवा निकाला जाता है, तो पहली बार जितना हवा की मात्रा उसमें उपस्थित था उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसका हल, माना बेलन में प्रारंभ में हवा की मात्रा A1 बराबर V, पंप द्वारा पहली बार हवा बाहर निकालने के बाद बेलन में हवा की शेष मात्रा A2 बराबर V माइनस V का 1/4। अर्थात वह प्रत्येक बार पंप उसमें उपस्थित हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम V में से घटा देंगे V का 1/4, तो V घटाओ V/4, 4 V घटाओ V अर्थात 3V/4। अब पंप द्वारा दूसरी बार हवा बाहर निकालने पंप द्वारा दूसरी बार हवा बाहर निकालने के बाद बेलन में हवा की शेष मात्रा A3 बराबर V 3V/4 घटाओ 3V/4 का 1/4। अब दूसरी बार जो पहली बार हवा निकालने के बाद शेष बचा था 3V/4, उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। अर्थात 3V/4 घटाओ 3V/4 का 1/4, यह हमें प्राप्त होगा 3V/4, फिर 3V/4 गुना 4 16, 4 चौका 16, 4 गुना 3 12V घटाओ 3V अर्थात 9V/16। अब
जो एक श्रेणी बन रहा है वह श्रेणी है आपका भी 3v/4 और 9v/12। यहाँ a2 माइनस a1 3v/4 घटाव v बराबर 3v और घटाव 4v अर्थात -v/4। अब फिर a3 माइनस a2 बराबर a3 है आपका 9v/16 अर्थात 9v/16 घटाव 3v/4 16 9v घटाव 12v/4 -3v/4। आपने क्या देखा कि a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 यह दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो चूंकि a2 माइनस a1 बराबर नहीं है a3 माइनस a2, अतः यह श्रेणी AP में नहीं है। अतः यह श्रेणी जो प्राप्त हुआ वह हम लोग का AP में नहीं है। इस प्रश्न में 2 और प्रश्न हैं, उसे आप होमवर्क के रूप में पूरा कर लेंगे। अब हम अगला प्रश्न आपको बताते हैं। प्रश्न 2 इस प्रकार है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A तथा सार्व अंतर D है। पहले क्वेश्चन में A का मान 10 और D का मान 10 है। इसके हमें 4 पद निकालना है। हल, अगर हम दूसरा पद निकालें तो आपको पता है कि पहला पद में D अगर जोड़ दें तो दूसरा पद प्राप्त हो जाता है। तो पहला पद A 10 और D भी 10 है, तो 10 और 10 20। अब इस श्रेणी का तीसरा पद यह कैसे निकालिएगा? तो A जोड़ 2D, A की जगह 10 और 2 और D का मान भी 10 रख दें तो हमें प्राप्त होगा 10 जोड़ 20। 10 और 20 यह मिलकर कितना हुआ? 30। अब इसका चौथा पद, तो चौथा पद कैसे प्राप्त होगा? A में 4 से 1 कम अर्थात 3D जोड़ना होगा। A जोड़ 3D, 10 जोड़ 3 गुना 10, 10 जोड़ 30, 30 और 10 40। और पांचवा पद, फिर पांचवा पद निकालना है तो 5 से 1 कम अर्थात A में 4D जोड़ना होगा। A जोड़ 4D, 10 जोड़ 4 गुना 10, 10 जोड़ 40 या 50 हुआ। अतः दिए गए AP के प्रथम 4 पद 10, 20, 30, 40। इस तरह से आप इस प्रश्न के और सभी प्रश्नों को भी बहुत आसानी से होमवर्क के रूप में पूरा कर लीजिएगा। प्रश्न 3 इस प्रकार है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। AP 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9 है। हल, आप सब जानते हैं प्रथम पद निकालना बहुत आसान है। इसमें से पहला पद देखकर आप लिख दीजिए। तो यहाँ पर आपका प्रथम पद A 0.6 हुआ और सार्व अंतर भी निकालना बहुत आसान है। यह कैसे निकलता है? तो दूसरे पद में से आप पहले पद को घटा दीजिए। दूसरा पद 1.7 है, इसमें से 0.6 घटा दीजिए, आपको 1.1 प्राप्त हुआ। इस तरह के इस प्रश्न में
आसान प्रश्न 3 या 4 है, उसे आप होमवर्क के रूप में पूरा कर लीजिए। अब आपको हम चौथा प्रश्न बताते हैं। क्या 2, 4, 8, 16 एपी में है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। एवं इनके और 3 पद लिखिए। हल। दिया गया श्रेणी 2, 4, 8, 16 है। हम इसे एपी में तब कहेंगे जब 2 क्रमागत पदों का अंतर सभी जगह बराबर। अगर आप दूसरा में से पहला घटाएं तो 4 में 2 घटाने पर 2 प्राप्त होगा। फिर तीसरा में से दूसरा घटाएं तो 8 में से 4 घटाने पर 4 प्राप्त होगा। यहाँ पर अंतर एक समान नहीं आया, अतः यह दिया गया श्रेणी एपी में नहीं है। तो यहाँ A2 माइनस A1 4 घटाओ 2 A3 माइनस A2 8 घटाओ 4 बराबर 4। चूंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, इसलिए 2, 4, 8, 16 एपी में नहीं है। अगर यह एपी में होता तो हम लोग इसे आगे के 3 पद ज्ञात करते। तो अगर आप 5वां पद निकालते थे ए जोड़ 4D होता, 6ठा पद निकालते थे ए जोड़ 5D निकालते। इस तरह से आप जितना पद चाहते उतना निकाल सकते थे। अतः आप इस प्रश्न के शेष प्रश्नों को होमवर्क के रूप में पूरा कर लीजिएगा। आज हम अपना क्लास यहीं समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन अगला एक्सरसाइज पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।